बिहार सरकार अभी जो है मुसलमानों को टारगेट करके जो है फंसाने का काम कर रही है। कई बड़े बड़े माफिया गुंडा जो है सड़क पे घूम रहे हैं, उनको छोड़े हुए हैं। ओसामा साहब जो है गरीबों का बात, दलितों का बात, मुसलमानों का बात करते हैं तो उनको जो है फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके लोकप्रियता को देखते हुए ये लोग साजिश करके फंसा रहे हैं। हिना साहब के लिए हमेशा दरबार खुला हुआ है। जब वो रात के 12 बजे में बोलेंगे कि मुझे टिकट चाहिए तो एमआईएम पार्टी का हम लोग जो है बिहार के जो टीम है उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। सीवान के साहेब कहे जाने वाले दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे बिहार में सियासी बहसबाजी तेज हो गई है। शहाबुद्दीन समर्थक तो लगातार इसे साजिश बता ही रहे थे, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसे सत्ताधारी दल जदयू और राजद की सियासी साजिश करार दे रही है। पार्टी के संयुक्त प्रदेश सचिव और मिथिलांचल लोकसभा चुनाव के प्रभारी मोहम्मद कलाम ने ओसामा शहाब की गिरफ्तारी को सीधे तौर पर मुसलमानों के नेतृत्व को खत्म करने का एजेंडा बताया है। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार राजद को अपना सब कुछ देकर पार्टी को सींचने वाले शहाबुद्दीन साहब को अपनी ही पार्टी के लोगों ने जेल में मरवा दिया, अब ठीक उसी तरह से उनके पुत्र ओसामा शहाब के साथ भी वो यही करना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार के मुसलमान ऐसा होने नहीं देंगे और आगामी चुनाव में वोट के रूप में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हिना शहाब को चुनाव लड़वाने की बात भी होगी तो उसके लिए भी पार्टी हमेशा तैयार है। सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, उसको क्या साजिश लग रहा है कि ये कोई साजिश हो रही है या फिर वाकई वो दोषी हैं? देखिए, बिहार सरकार जो है और अभी जो वर्तमान गठबंधन है बिहार में, ये लोग हिना साहब और ओसामा साहब का लोकप्रियता देखकर जो है ये लोग घबरा गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी केस में कोई भी आरोपी हो सकता है, तो केस का सुपरविजन होता है। जब सुपरविजन में लोग दोषी पाया जाता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। ये बिहार सरकार अभी जो है मुसलमानों को टारगेट करके जो है फंसाने का काम कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हालिया में ही देखने को मिला है कि कई सजा याफ्ता लोगों को जो है बिहार सरकार रिहा कराने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो है गलत भावना से प्रेरित होकर जो है मौजूदा सरकार ये कदम उठा रही है। ओसामा साहब काफ़ी लोकप्रिय लोग हैं। आप देख लीजिए कि एक तरफ बिहार सरकार जो है क्रिमिनल को, अभी जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह सिवान में, उसके पति जो है अजय सिंह बहुत बड़े क्रिमिनल थे। उनका शादी नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी उनका शादी करवा करके और उनके पत्नी को पहली दफ़ा टिकट दे करके सिवान के किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाने का काम किया। और अभी वर्तमान में जो है वो सिवान के सांसद हैं। अभी भी उन पे कई केस जो है चल ही रहा है, कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं बिहार सरकार, और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ओसामा साहब को जो है मुसलमान समझ करके जो है साजिश के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं। सीधा आरोप आपका जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उन पर है कि वो साजिश के तहत, आखिर क्या कारण है इसकी? देखिए, तेजस्वी यादव जी तो सरकार में डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है, वो एक मंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश जो है सरकार का माना ही जा रहा है, क्योंकि जब तक केस सुपरविजन नहीं हुआ तब तक आप, और वो भी दूसरे राज्य से, वो किसी में राजस्थान के कोटा से वो जा रहे थे गोवा के लिए, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिला है। तो वो वहाँ जा रहे थे तो उस पे बेलेबल केस उनके ऊपर वहाँ लगाया गया। वहाँ वो खड़ा हुए, उनको बेल हो गया। फिर वहाँ से पुलिस जो है, बिहार की पुलिस स्पेशल जा करके उनको लाया गया है और उनके छवि को जो है धूमिल करने का साजिश रचा जा रहा है। जबकि जो सरकार में लोग हैं उसके लिए उनके वालिद साहब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने क्या नहीं किया। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं बिहार के मुसलमानों को
और दलित वर्गों को, पिछड़ा वर्गों को, कि सरकार जो है चेहरा देखकर जो है लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि हिना शहाब ने जो ऐलान किया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, उससे रोकने का ये प्रयास है। बिल्कुल, हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे वो पूरे बिहार के मुसलमानों के लीडर थे। उसी तरह पूरे बिहार में हिना साहब को भी मुसलमान जो है इज्जत देने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके लोकप्रियता को देखते हुए ये लोग साजिश करके फंसा रहे हैं। आपकी पार्टी इमाम हिना शहाबुद्दीन साहब के साथ किस तरह से खड़ी है? देखिए, एमआईएम पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिना साहब ही नहीं, जो भी लोग हैं दबे कुचले, मजलूम और मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, तमाम लोगों के कदम में कदम मिलाकर चलने का कोशिश किया जा रहा है एमआईएम के द्वारा। और हम लोग जो है सभी लोगों को दावत दे रहे हैं कि जिस तरह से हैदराबाद में हैदराबाद मॉडल लागू है, अवामों का विकास, अवामों का डेवलपमेंट, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, उसी तरह जो है हिंदुस्तान के हर कोने में हम लोग चाह रहे हैं कि हैदराबाद का मॉडल लागू हो। अगर उनका 2024 में महागठबंधन के द्वारा टिकट नहीं दिया जाता, इस परिस्थिति में क्या एमआईएम उनको अपनी तरफ से ऑफर करेगी? देखिए, हिना साहब के लिए हमेशा दरबार खुला हुआ है। जब वो रात के 12 बजे में बोलेंगे कि मुझे टिकट चाहिए, तो एमआईएम पार्टी का हम लोग जो है बिहार के जो टीम है उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हिना साहब के जो पति थे वो विकास पुरुष थे, उनको पार्टी की ही लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग साजिश करके जो है मौत का घाट उतारने का काम किए। और उनके मैयत पे उनके पार्टी के सुप्रीमो, उनके पार्टी को जो लीड करने वाले लीडर हैं, वो सब लोग मौजूद थे, लेकिन उनके लाश को भी जो है बिहार और उनके अपने सिवान के सरजमी पे नहीं लाने देने का ये भी एक बड़ा साजिश था। दरभंगा में लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग का पूरे बिहार में तैयारी चल रहा है 40 सीट पे, और हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब दरभंगा लड़ेगी या न लड़ेगी ये तय जो है से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, और ये तय होता है दारुसलाम से, हैदराबाद से। ये बताएंगे कि जिस तरह अभी जो बड़े अपराधी हैं, जो अपराधी छवि के लोग थे, बहुत से कांडों में लंबित थे, वांछित थे, उनको बेल दिया जा रहा है, और जो अभी बाहर है उनको जेल भेजा जा रहा है। कहीं न कहीं एक समुदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, अरे मुसलमान जो है सदियों से सताए हुए हैं। आप देख लीजिए ना, 70 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी ठगा मुसलमानों को। आज 20 साल बिहार में जो है से राष्ट्रीय जनता दल ठगा, 20 साल जो नीतीश कुमार जी ठगा। गुप्त मीटिंग करते हैं, मुसलमानों को बुलाते हैं और मुसलमानों को फंसाने का भी काम करते हैं। हो ना हो कि हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को भी फंसा सकता है, तो इनका तो ये फितरत है फंसाना। आप देख लीजिए कि बड़े अपराधी को छोड़ दिया गया है जो सजा याफ्ता। अभी अजय सिंह के ऊपर कितना केस है, उसका क्यों नहीं जांच करवाते हैं? वहाँ सिवान के सांसद के पति हैं, कई बड़े बड़े माफिया गुंडा जो है सड़क पे घूम रहे हैं, उनको छोड़े हुए हैं। ओसामा साहब जो है गरीबों का बात, दलितों का बात, मुसलमानों का बात करते हैं, तो उनको जो है फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार की गुप्त मीटिंग से आप क्या कहना चाहेंगे? एक समुदाय को लेकर मीटिंग किया जाए, इसमें पुलिस तक अंदर नहीं जाने दिया गया है। देखिए, बिहार में जो है ना एमआईएम पार्टी का लोकप्रियता इतना बढ़ गया है, जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी पार्टी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से घबरा गए हैं। इस वजह से ये लोग जो है कभी उलमा को बुलाते हैं, कभी जो है खानका के लोगों को बुलाते हैं, कभी जो है मौलाना को बुलाते हैं। तो ये घबराए हुए, डरे हुए हैं। आने वाले समय में जो है 20% मुसलमान जो है अपनी हिस्सेदारी लेगी, मांगेगी, तब इन लोगों को पता चलेगा।